जहां देखो अहम और वासना का राज्य दिखाई देता है। हम कहलाते शरणागत। शरणागत किसे कहते हैं? जिसके तन पर, मन पर, वचन पर केवल शरण का अधिकार है, बिका हुआ। अभी केवल शरणागति की बात जबान से कह लेना अलग बात है। ऋषिक अनन्यमाल में चरित्र आता है, गुरुदेव ने कहा संत सेवा से तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। प्रारंभ की संत सेवा कैसे करें, पद्धति भी बता दी थी। संतों को साक्षात भगवान का स्वरूप मानो, जब आए उनका चरणामृत उतारो, प्रणाम करो, आरती पूजा करो, भोग प्रसाद जैसे भगवान को ऐसे उनको पवाओ, उनके प्रति भगवत भाव रखो। एक दिन संतों के स्वामी स्वयं आ जाएंगे। ऐसा ही वो करने लगे। किसी दुष्ट चित्त वाले ने देखा कि इनके घर में तो संत वेश में जाने से बड़ा सम्मान मिलता है, भेंट भी मिलती, खाने पीने को भी मिलता है। संत वेश बनाने में 5 मिनट लगते हैं, या तो मुड़वा लो, तिलक लगाए, 1 मिनट लगता है। मुड़वाए, कपड़े बदल लो, संत बन गए आप। ये ऐसा भेष है कि बड़े बड़े पापात्मा भी इसमें छुप जाते हैं, दुराचारी भी छुप जाते हैं। इसीलिए फिर लोग कहते हैं संत ऐसे होते हैं। संत ऐसे नहीं, संतों को तो अभी समझा ही नहीं, तुमने जाना ही नहीं। प्राण त्याग देना सहज है, धर्म का त्याग नहीं करते संत जन जो संत होते हैं। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिमि उपज न कामा। साधु ऐसे, पर यह भेष ऐसा है कि घोर कुमार्गामी भी एक क्षण में इस भेष को धारण कर सकता है। उस दुष्ट चित्त जवान व्यक्ति ने साधु का वेश धारण किया, गुरु आज्ञा के अनुसार केवल संत आए, बस ये भाव, साष्टांग प्रणाम, चरणामृत लिया, घर में छूट, संत हमारे भगवान है। अब उस संत तो है नहीं, उनकी तो दृष्टि है पार्थिव, एक अकेला लड़का, और जहां संत सेवा होती वहां ऐश्वर्य की भरमार हो जाती है। पक्का ये ऐसा व्यापार है जिसमें कभी घाटा नहीं, मंगल ही मंगल है। कहीं भी जहां संत सेवा प्रारंभ हुई, ऐश्वर्य वहां चरणों में लौटने लगता है, क्योंकि भगवान के दासों की सेवा भगवान को अधीन करने वाली होती है। जैसे किसी गर्भवती मां को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाओ तो बालक को अपने आप पुष्टता प्राप्त होती है, ऐसे संतों के हृदय गर्भ में भगवान विराजमान है। संतों के मुख से जब आप जो भोजन पवाते हैं तो पुष्ट भगवान होते हैं। संत सुंदरी हैं और उनका गर्भ भगवान है। उनके हृदय रूपी गर्भगृह में साक्षात प्रिया प्रीतम विराजते हैं। अब उसकी दृष्टि गई उस अकेले लड़के पर, तो सोने का हार और अच्छे अच्छे आभूषण पे। उसने सोचा अंदर चोरी करना तो बड़ा मुश्किल, इस लड़के को ही मार देते हैं, आभूषण उतार करके यहां से निकल लेते हैं। क्योंकि साधु तो था नहीं, 2-4 दिन खूब खीर पुआ पाए। एक दिन देखा कि वो जो सेवा करने वाले थे वो किसी कार्य से बाहर गए, और वो लड़के को बुलाया। तो ऐसे भक्त हृदय के पुत्र भी तो भक्त हृदय होंगे, बहुत सरल स्वभाव। अभी नाबालिग बच्चा, उसको क्या ज्ञान की कौन किस भाव से बुला रहा है। एकांत में ले जा करके गला दबा दिया, उसको जान से मार दिया, उसके आभूषण छीन लिए, बक्से में बंद कर दिया बच्चे को। निकला बाहर से, जब गांव के बाहर जा रहा था, उधर से भगत जी आए। उनका जरूर कोई हमारी त्रुटि हो गई सेवा में महाराज, इसलिए आप एक बार आप पुनः घर पधारे, चले और एक दिन और रुके। अगर कोई हमसे गलती हो गई हो तो क्षमा करें, जरूर कोई सेवा में त्रुटि हो गई, हमारी पत्नी ने या किसी सेवक ने ऐसा कोई, प्रभु मुझे क्षमा। उनके तो होश उड़े, क्योंकि वो हत्या करके आ रहे, वो साधु है ही नहीं, केवल वेश धारण किए। अब कुछ बोल नहीं पा रहे, वापस जाना ही पड़ा, क्योंकि भक्त में ऐसी सामर्थ्य होती है। उसकी श्रद्धा का तुम दुरुपयोग करो तो तुम अपने आप जलोगे, तुम्हें कोई
बर्फ शीतल नहीं कर सकती है। ध्यान रखना, अगर सच्चे संतों की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो त्रिभुवन में कहीं भाग के चले जाओ, जलन से नहीं बच सकते, और यह जलन तुम्हारा नाश कर देगी। आए, बैठे। महाराज क्या त्रुटि हो गई थी, आप क्यों जा रहे थे? रो पड़े हो। देखो संत का प्रभाव, उस भक्त की साधुता। उन्होंने कहा मैं संत नहीं हूं, मैं बहुत दुष्ट हूं, नीच हूं। उसका हृदय विकल हो गया, मैं कितना नीच और कितना बिल्कुल साधु नहीं हूं। अभी अभी वेश बनाया 2-4 दिन पहले केवल खाने पीने के लिए, मैं बहुत नीच पापी हूं। भगवान मेरी परीक्षा मत लीजिए, आप मेरे भगवान हैं, संत हैं। नहीं हूं संत, तुम्हारे बच्चे को मार डाला देखो बक्से में, और ये सोना लेके भाग रहा। यह है साधुता का प्रभाव। उस भक्त का प्रभाव अपने आप उसको छुपाने नहीं दे रहा। मुझे दंड दीजिए, मैं नीच हूं। बक्सा खोला, देखा बालक, उठा के बालक चरणों पे, भगवान परीक्षा मत लीजिए, मेरा बालक है ही नहीं, तो आपका है, मेरा क्या है? मैं तो केवल गुरु आज्ञा पर यहां सेवक रूप से रहता हूं। ये घर गुरुदेव का, परिवार गुरुदेव का, ये आप सब संतों का है। चरणामृत उतारा और कहा मन वचन कर्म से गुरु आज्ञा का पालन करते हैं संतों को मैं भगवान समझता हूं। इसके प्रभाव से बालक जीवित हो जाए। जो चरणामृत डाला, बैठ गया बालक। अब वो मूर्खाधिराज को लगा कि मेरे चरणामृत का बड़ा जोर का प्रभाव है, वहां से पूजा पाठ लेके चल पड़े। बिल्कुल उसके मन, भक्त के मन में बिल्कुल नहीं कि ये साधु नहीं, अपनी दृष्टि है। साधु को साधु ही नजर आता है, दुष्ट को दुष्ट ही नजर आता है। पड़ोस में गए और कहा एक रात रुकना चाहते हैं दूसरे मोहल्ले में, वही गांव के। उनको लगा मेरे चरणों का प्रभाव है ये चरणामृत। एक लड़के को मार डाला, दुष्ट स्वभाव, और क्या विचार करेगा। उनके चलने लगे डंडे थप्पड़। उनका तुम जानते नहीं हमारे चरणामृत का प्रभाव, अभी तुम्हारा बालक जी जाएगा। बड़े बुजुर्ग थे, बोले देख लो भाई, चरणामृत धोया गया, बालक ने कुछ नहीं हुआ। अब तो और पिटाई शुरू होगा कि उन भगत जी को बुला के पूछ लो कि हमारे चरणामृत का क्या प्रभाव है। ये सूचना उनके पास, वो दौड़ के आए, ये भगवान है, परीक्षा ले रहे हैं। फिर वही संकल्प, मन वचन कर्म से संतों को मैं भगवान मानता हूं, और इसके प्रभाव। तब उनको समझ में मेरे चरणामृत का प्रभाव नहीं, भक्त का प्रभाव। उसी दिन से वो भगवान का सच्चा संत बन गया। हमारी शरणागति में हमारी कैसी भी परीक्षा हो, हमें खरे उतरना है। वो देख रहा है जगत का जीवन पालन करने वाला। अर्जुन जी जब अभिमन्यु जी का वीर गति को प्राप्त होने की बात तो सह नहीं पाए, विलाप करके रोने लगे। भगवान समझा रहे, नहीं सह पाए। अर्जुन से कहा कि मेरा भी तो भांजा है, कोई अशुभ गति को प्राप्त थोड़ी हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ, ऐसा आपको विलाप करना उचित नहीं है। पर वो एक दिन भगवान जैसे कभी प्रसन्नता होती तो अपने हृदय की बात कहे। भगवान ने कहा मोरत ध्वज जैसा भक्त इस सृष्टि में नहीं है। समय व्यतीत होने पर अर्जुन जी ने कहा प्रभु आप मोरत ध्वज की बात कर रहे हैं, आप कभी हमारी भी तो बात किया करो, क्योंकि सखा भी भाव है, आपके सिवा हमारा है कौन। भक्त तो हो ही अर्जुन, पर मोरत ध्वज जैसा नहीं। तो प्रभु क्या कमी है, हमें क्या कमी है। बोले आओ चलते हैं। संत वेश रखा, अर्जुन जी को योग माया से सिंह बनाया, गए भिक्षाम दे निकले। वो संत भगवान पधारे, साष्टांग प्रणाम किया। भगवान आदेश कीजिए, यह हमारा निजी सिंह है, भूखा है, इसको भोजन की व्यवस्था कीजिए। कहा भगवान सिंह तो मांस खाता है, हम तो वैष्णव जन हैं,
आओ देख लो। बोले फिर समय दीजिए, हमें कसाईवाड़े जाना होगा, वहां से मांस खरीद के ला। ना ना ना, कसाईवाड़े जाना होता तो तुम्हारे यहां क्यों आए, यही मांस की व्यवस्था करो। भगवान यहां कैसे कैसे क्या, वो वैष्णव जन है, कैसे, कौन कौन है परिवार में? एक बेटा है, पत्नी है, हम हैं। हाँ चल जाएगा काम। बेटे को काट करके दे दो, सिंह भूखा है खा ले। आरे से काटना, 2 भाग करना है इसे, पर तुम्हारे अश्रु नहीं आने चाहिए। तो उनका भगवान अश्रु क्यों आएंगे? हम तीनों तो भगवान को समर्पित हैं, शरणागत हैं, भगवान का है। अभी आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होता है। और बेटा भी मुस्कुराते हुए कि आज जीवन कृतार्थ हुआ, संत आज्ञा में मेरा बलिदान होगा। हो गया, आरा चल रहा है, भगवान देख रहे हैं। अब हृदय में प्रेम तो पुत्र के प्रति होता ही है, पर भाव है कि हम सब प्रभु को समर्पित है, जैसा दीनानाथ चाहे वैसा करे, हमारा कोई आस्ते नहीं। भगवान ने कहा रुक जाओ, मैं कोई संत नहीं, ये कोई सिंह नहीं। अर्जुन से कहा खड़े हो जाओ। अपने देखा अभिमन्यु मेरा भी भांजा था, वीर गति को प्राप्त हुआ, तो समझाने से भी नहीं समझ रहे थे। देखा इसकी शरणागति, चला दिया आरा, वहां कुछ नहीं। अरे जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन 1 सेकंड में होता हुआ क्या, कुछ नहीं, हंसता खेलता बालक, ये कोई छोटी मोटी निष्ठा है?